आज गौरी को मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। हैरान है हम हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से। हैरान है हम हुए क्यों तुम गैरों से, कैसा है गम बोलो ना तुम होठों से। ना तुम हो बेवफा ना मैं भी हूँ, फिर भी है हम जुदा मैं क्या कहूँ। ना जाने वक्त की मर्जी है क्या, क्यों है मिली ये दूरियां ओ मेरी जान। क्या हुआ? इतना अच्छा तो गाना लगा हुआ था। शिव, तुम्हें पता है कि मुझे ये रोंदलू गाने बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे गाने के फील को फील कर यार। सोच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे की यादों में अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। क्या हुआ? वैसे तुम्हारी फीलिंग्स भी किसी की यादों में खोई हुई हैं या क्लाइमेक्स में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं? मतलब आई मीन टू से तुम और गौरी तुलिका, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं और गौरी सिर्फ दोस्त हैं। और अगर गौरी वापस आना चाहे तो? आना चाहे तो आना चाहे तो मैं बस उसके साथ एक एल्बम बनाना चाहता हूं। तुलिका, गौरी सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है और कुछ नहीं। तुलिका, अब कोई गाना लगा दो। अभी तक शिव के ख्यालों में डूबी हो ना? क्या भाभी, आप भी ना। क्या जमाना आ गया। अरे सच सुनना किसी को पसंद ही नहीं है। और सुपरस्टार गौरी श्रीवास्तव, कैसा रहा सब कुछ? ठीक था। पर क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं मुक्ति, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? अरे तुम्हारा प्यार तुम्हें मुंबई लेकर जाना चाहता है, बस सामान बांधना है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ निकलना है, बस। इसमें समझ क्या नहीं आ रही तुम्हें? वही तो बात है मुक्ति, वो हमसे कुछ नहीं कह रहा है। एक फोन तक नहीं किया उसने। कुछ नहीं कहा मतलब? मुक्ति, शिव मुंबई जाकर एल्बम रिकॉर्ड करने की बात कर रहा है, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचता है? अभी भी हमसे प्यार करता है कि नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हुई हम दोनों के बीच में। गौरी, शिव सब कुछ छोड़कर मुंबई से यहाँ तुम्हारे लिए आया और तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाने की बात कर रहा है। अब इसमें और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुमसे प्यार करता है। वही तो बात है मुक्ति, शिव ने अब तक हमें कुछ नहीं बताया है। पहले तो सब कुछ बताता था, तो फिर आज क्या हो गया? क्योंकि वो चाहता है कि इस बार तुम पहल करो। क्योंकि पिछली बार जब उसने अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुमने उसे खुद से दूर कर दिया था। तो शायद वो इस बार तुम्हें इशारा दे रहा हो, शायद वो चाह रहा हो कि इस बार तुम पहल करो।
और शायद उसका मुंबई लेकर जाने की बात करना तुम्हारे लिए एक हिंट हो। मुक्ति, हम भी कितने पागल हैं, उसकी ये बात समझ ही नहीं पाए। पर थैंक यू मुक्ति, थैंक यू सो मच। इस बार पहल हम करेंगे। ये लो तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय। बस अभी रहेजा जी कोई मेल भेज रहा हूँ। क्या तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और तुम हो कि ये रहेजा जी को ईमेल भेजने में बिजी हो? चाय पी लो, और ये चाय भी ना रहेजा जी को मत भेज देना। ओए, घूर क्या रहे हो? पागल हो। क्या करूं, लड़की हूं ना तो पजेसिव हो जाती हूँ अपने प्यार को लेके, कहीं खो ना दूं, बस इसीलिए। और ये अदरक वाली चाय क्या चीज है फिर? हाँ, एक बात कहूं, तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी लड़कियों की पसंद की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम किसका होगा? तब मैंने बताया नहीं था बिकॉज मैं श्योर नहीं था, बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। तुम्हें उसका नाम बताऊं? हाँ, पक्का बता दूं? बोलो शिव। तुलिका, एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, एक्साइटमेंट तो दिखाओ। हाँ शिव, शिव बोलो। तुम। क्या? I love you शिव। क्या ये मेरा वही शिव है जिससे मैं प्यार करती थी? मैं अपना काम कर लूं? हाँ, ये मेरा वही शिव है। Oh, I'm so happy. बस अब काम कर लूं मैं? हाँ, चाय भी पी लूंगा। गौरी, तुम यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े क्या कर रही हो? और बेल क्यों नहीं बजाई? वो हम यहाँ अब्बास। तुलिका, कौन है? इट्स गौरी। हाँ,
था तो अंदर इनवाइट क्यों नहीं किया? गौरी कोई मेहमान थोड़ी है जो उसे अंदर इनवाइट करूंगी। कम ना गौरी। आ जाओ। ये लो गौरी, अदरक वाली चाय। तुलिका, तुम सिर्फ गौरी की दोस्त हो ना? मेरी चाय का खुद ले आओ। खुद ले आओ। गौरी, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ठंडा ठंडा। ऐसी ठंड होती क्या है मुंबई में, कितनी गर्मी पड़ती है ना? पियो। तुलिका, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी यहाँ पे 2 या 3 तक का टेम्परेचर हो जाता है, फिर रजाई से पैर निकालने का मन भी नहीं करेगा तुम्हारा। वेरी फनी। हाँ गौरी? चाय अच्छी है। आई नो, थैंक यू। गौरी, इस टाइम यहाँ आना कोई खास वजह? नहीं, वो हम सबने तुमको थैंक यू बोल दिया अपनी तरफ से। घर के काम के चक्कर में हम तो थैंक यू बोल ही नहीं पाए। तो यू वेलकम गौरी, पर थैंक यू बोलने के लिए तो 100 और मौके मिल सकते थे। वैसे भी हम सब मुंबई जा ही रहे हैं ना, तो स्पेशली यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी तो लिखा। आज जब हम अपना मन हल्का करना चाहते थे तो बस आ गए। अच्छा बाबा, थैंक यू एक्सेप्टेड। पर ये थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मेरा बॉयफ्रेंड तो ना से बात ही नहीं करता है। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ अच्छी सी मूवी देखो, चलो। नहीं तो लिखा, अब हमें चलना चाहिए। वो घर के भी कुछ काम है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बाय। अब शिव, वो मेरा मोबाइल ना गाड़ी में रह गया है, तो मैं अभी लेके आती हूँ। ओह रहेजा जी। गौरी, गौरी क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? नहीं तो कुछ नहीं। वो दरअसल बाबूजी और दादी हरिद्वार जा रहे हैं, बस। नहीं, ये बात तो नहीं है। आई नो, बात जरूर कुछ और है। और क्या बात हो सकती है? कहीं ये शिव से रिलेटेड तो नहीं है? मेरा उसको बॉयफ्रेंड बुलाना और तुम्हें हम दोनों के बारे में पता नहीं था, राइट? और तुमने हमारा कॉन्वर्सेशन सुन लिया। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, सो तुम्हारे मन में शिव के लिए अब कुछ फीलिंग्स नहीं है, राइट? थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि मुझे तुमसे फाइट करना पड़ेगा अपने प्यार को पाने के लिए। ओके, तो कल हम तीनों का मिर्जापुर में लास्ट दिन है, तो मेरे हिसाब से हम लोग को एक बार मिलना चाहिए, so that we can start it from here. कल आओगी ना पक्का? अभी हमें जाना होगा, घर में दादी। ओके, बट कल पक्का, for sure. ओके? बाय। नहीं गौरी, रोना नहीं है तुझे। और तू क्यों रोएगी? तुझे क्या लगता था कि सिर्फ जिंदगी भर तेरा इंतजार करेगा? तुझे आगे बढ़ना होगा गौरी, तुझे आगे बढ़ना होगा।
अरे गुंजन, देखना जरा कौन आया है। लगता है दीदी आ गई। अरे दीदी आप, भाभी दीदी आ गई हैं। गौरी, गौरी, अरे कहाँ चली गई थी तुम? बताकर तो जाती, इतनी देर हो गई। भाभी, हम किसी जरूरी काम से गए थे। जरूरी काम? सब पता है मुझे। तुम छिपकर शिव से मिलने गई थी ना? भाभी, हम बहुत थक गए, हम सोने जा रहे हैं। भाभी, और कहाँ जाएंगी दीदी इतनी रात को? खाना खिलाने ले गए होंगे। वो हम किसी जरूरी काम से गए थे। I love you, शिव। love you, I love you, I love you. गौरी, गौरी, क्या हुआ? शिव से कोई बात हुई क्या? झूठ कहें तो कहो गौरी, छोटी मोटी बातों को ना दिल से नहीं लगाते, उसे भूल जाया करते। चल मान लेते हैं तेरी बात, पर हाँ कल सुबह ना थोड़ा जल्दी उठ जाना, तेरी मुंबई जाने की तैयारियां जो करनी है। हाँ भाभी, एक काम करते हैं, कल सुबह दीदी को शॉपिंग पे लेके चलते हैं, कुछ अच्छे कपड़े वगैरह भी ले लेंगे। क्यों? गुंजन, शॉपिंग करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में तो इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहीं पर जाकर ना गौरी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, है ना गौरी? भाभी, वो आपसे तो कुछ नहीं छिपाए। बाबूजी के इलाज के लिए, घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत है। मुंबई जाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना, तो हम ये सोच रहे थे कि यही रहकर अगर कोई नौकरी कर ले तो। गौरी, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यहाँ लक्ष्मी माँ तुम्हारे माथे पर तिलक लगाने को तैयार है और तुम की मुंह धोने की बातें कर रही हो। झूठ कहें तो कहो गौरी, अरे यहाँ 10 साल में भी उतने पैसे नहीं कमा पाओगी जो वहां ना एक एल्बम के बाद कमा लोगी। सच सच बताना गौरी, तो तुम मुंबई जाने के लिए इतने बहाने क्यों बना रही है? नहीं भाभी, बस बाबूजी की चिंता हो रही है और कुछ नहीं। गौरी, तू घर की और बाबूजी की ना बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुम्हारे भैया है ना, वो ना सब संभाल लेंगे यहाँ पर। तू ना गौरी बस मुंबई जाने की तैयारियां कर, समझी? गुंजन, अरे तू ही समझा ना अपनी दीदी को। दीदी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। दीदी जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती, और आप भी तो एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं ना, और फिर बाबूजी का सपना भी तो यही है ना? कहा शिव ने? मैं भी पागल हूं, कैसे बेवकूफों वाले सवाल पूछे जा रही हूँ। ऑफ कोर्स अंगूठी तो पसंद आई होगी। गौरी बताओ ना, क्या कहा शिव ने? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ सब कुछ जानने के लिए, तुम्हें पता है मैं तो शिव को खुद फोन करने वाली थी एक्साइटमेंट में, पर मुक्ति तुमने उसे फोन तो नहीं किया ना?
नहीं, पर कर भी देती तो क्या फर्क पड़ता? तुमने बता दिया तो क्या? पर तुम्हें क्या हुआ है गौरी? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम रो रही हो। सब ठीक तो है ना गौरी? बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। शिव अब किसी और का हो चुका है। क्या क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ क्या बात है? मुक्ति, शिव अब तुलिका से प्यार करता है। क्या? तुलिका से प्यार करता है?